चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी नहीं, एक हकीकत है। बात उन दिनों की है जब शिक्षा केवल कुछ हाथों में सीमित था। वो कहते हैं ना, कुछ व्यक्तियों का जन्म केवल कुछ उद्देश्यों को पूर्ण करने के ही होता है और वे वही उद्देश्यों को पूर्ण कर इस दुनिया से तो चले जाते हैं, पर इस लौकिक जीवन में हमेशा के जिंदा रह जाते हैं। हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस महान व दार्शनिक व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपने सही पहचाना। फादर इलियस कुरियाकोस चावड़ा का जन्म 10 फरवरी 1805 ईस्वी में केरल के आलपुरा के कैनकरी में हुआ था। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केरल के द्वितीय संत फादर इलियस चावड़ा के विषय में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि इतने महान कैसे बने? सर्वप्रथम उन्होंने केरल में ही स्कूल व बारबारी की स्थापना की। यह महान कार्य उन्होंने किससे प्रेरित होकर किया? चलिए उस ओर मैं आप लोगों को ले चलती हूँ। बात उन दिनों की है जब वे बाल्य अवस्था में थे और अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। उन दिनों निम्न वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। यह बात बालक इलियस को नहीं पता थी। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ वृक्ष के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहाँ से उनका एक मित्र मणियन वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने मणियन से कहा, आओ कक्षा में आकर बैठो। तभी गुरुजी ने तुरंत मना कर दिया कि वे आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। यह घटना बालक मणियन के दिल में कोई चोट नहीं पहुंचाया, परंतु बालक इलियस इससे बहुत प्रभावित हुए और रात भर सो नहीं पाए। और आप जानते हैं, उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस प्रथा को जड़ से अलग करूंगा। उन्होंने अपनी सेमिनारी की पढ़ाई को पूर्ण कर अपने लक्ष्य को पूरा किया और केरल की वर्ग प्रथा को दूर कर सबके लिए शिक्षा का समान अधिकार प्रदान किया। बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की, जिससे बच्चे भूख के कारण विद्यालय आए और शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने अनेक विद्यालयों की स्थापना की। इस प्रकार इस महान अंकित ने आज अपने जीवन में जो ख्याति प्राप्त की है, उससे हम विद्यार्थियों को यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्यविहीन जीवन मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।